लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सायू और टियांगमिंग को हानजिन के बारे में पता चला था, जिसके बाद टियांगमिंग मास्टर ननगोंग का जूता लाने के लिए मार्केट में जाता है और फाइनली वह जूता ला करके मास्टर ननगोंग को दे देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मास्टर ननगोंग टियांगमिंग को थैंक्स बोलते हैं, जिस पर मास्टर जीफेंग टियांगमिंग को छेड़ते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा फुर्तीले हो। तब टियांगमिंग सोचता है कि थर्ड मास्टर जीफेंग, आपको इसके बदले में मेरे लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन तभी मास्टर ननगोंग टियांगमिंग से कहते हैं कि तुमने मेरा जूता ला करके मुझे वापस दिया है, इसलिए तुम 3 दिनों बाद सुबह के समय इसी ब्रिज पर मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही मिस्टीरियस गिफ्ट भेजूंगा। इस पर हम देखते हैं कि टियांगमिंग गिफ्ट का नाम सुन करके खुश हो जाता है, जिसके बाद मास्टर जीफेंग टियांगमिंग से कहते हैं कि मेरे ख्याल से तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायू मास्टर ननगोंग से कई सारी फिलोसफिकल बातें करता है, जो टियांगमिंग की तरह मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। वहीं हम देखते हैं कि थर्ड ग्रैंड मास्टर जीफेंग भी मास्टर ननगोंग की बातों को सुन रहे होते हैं, लेकिन टियांगमिंग को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद मास्टर ननगोंग वहां से जाते हुए सायू से कहते हैं कि अब चू एम्पायर की केवल 3 बड़ी फैमिलियां ही बची हैं, लेकिन फिर भी हम लोग किन एम्पायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुन करके सायू सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ननगोंग वहां से चले जाते हैं। तब टियांगमिंग मास्टर जीफेंग से पूछता है कि आखिर में उनका क्या मतलब था। वहीं सायू भी उनकी बातों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के मास्टर नियान पर आ जाता है, जो इसी मार्केट में लेडी लिंगलोंग से मिलने आए होते हैं। तब लेडी लिंगलोंग कहती हैं कि मैं तो इन सड़कों पर घूम रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि भाग्य में हम दोनों का मिलना लिखा हुआ था, इसलिए हम दोनों मिल गए। इस पर मास्टर नियान कहते हैं कि मेरे ख्याल से लेडी लिंगलोंग आप सही कह रही हैं। तब लेडी लिंगलोंग कहती है, मास्टर नियान मेरे ख्याल से आपको नहीं पता कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता था कि कन्फ्यूशन स्कूल अपने किताबों में उलझा रहता है और बाकी की चीजों से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। जिसके बाद मिस लिंगलोंग मार्केट में लगी हुई वांटेड लिस्ट को दिखाती हैं और सायू और टियांगमिंग की फोटो पर फोकस करते हुए कहती हैं कि मेरे ख्याल से ये दोनों किन एम्पायर में बहुत ही बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों की शक्ल आपके स्कूल के 2 स्टूडेंट से मैच करती है। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर नियान कुछ नहीं कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर डिंग भी मिस लिंगलोंग की बातों को सुन लेते हैं। तब वह सोचते हैं कि शंघाई सिटी में सायू और टियांगमिंग के लिए सबसे सेफ जगह कन्फ्यूशियन स्कूल ही था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मास्टर नियान को उन दोनों के ऊपर शक हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर डिंग इस बारे में कुछ करने के लिए वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इन सभी लोगों के ऊपर कोई नजर रख रहा होता है और वह इंसान कोई और नहीं, खुद ने ट्रैप का लीडर जाओ गाओ होता है। वहीं हम देखते हैं कि वह अपने इस मिशन के लिए 6 स्वॉर्ड्समैन को भी लेकर के आया होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जाओलंग की ड्रैगन लीजन आर्मी पर आ जाता है, जहां पर ये लोग देखते हैं कि मास्टर फैनजंग और सायू के अंकल जियांग के साथ में कोई आया होता है, जिसे देख करके ऑलमोस्ट सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओलंग एक जगह शांति से बैठा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कोई उसके पास आ रहा है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं है बल्कि सायू है, जो अपने 7 सी फ्लड ड्रैगन आर्मर के साथ में आया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायू अपने घोड़े पर बैठ करके जाओलंग के पास जाता है और कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सायू और जाओलंग एक साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें एक बैटल का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सायू जाओलंग के साथ में पूरी ड्रैगन लीजन आर्मी को लीड कर रहा होता है। जिसमें हम देखते हैं कि दुश्मनों की सेना लगातार चू एम्पायर की सेना पर भारी पड़ रही होती है। जिस पर जाओलंग सायू से कहता है कि मेरे ख्याल से आपको वापस चले जाना चाहिए, इसलिए तब तक हमारी सेना आपको प्रोटेक्शन देगी। इस पर हम देखते हैं कि सायू ऐसा करने से मना करने लगता है। तब जाओलंग कहता है कि यह मेरा ऑर्डर नहीं है, यह आपके फादर का ऑर्डर है, इसलिए इस समय सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैं आपको सेफली यहाँ से निकाल सकूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओलंग सायू को जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर सायू जाओलंग को ऑर्डर देते हुए कहता है कि आज से तुम सिर्फ मेरा ऑर्डर सुनोगे, इसलिए आगे से तुम जंग में जाने के लिए तैयार रहो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायू वहाँ से आगे बढ़ करके एक पीक पर आकर के रुकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओलंग भी आ जाता है। तब सायू उससे कहता है कि आज से हम जहाँ भी खड़े होंगे वह जगह हमारे लिए हमारी बैटल फील्ड होगी। तब जाओलंग कहता है कि क्या आज से हम लोग अपने चू एम्पायर को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर सायू कहता है कि हो सकता है इस समय हमारे पास ज्यादा सोल्जर्स नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सबको दिखा दूंगा कि चू एम्पायर किसी से कम नहीं है। जिसके बाद वह जाओलंग को जियांग फैमिली का टाइगर दिखाते हुए कहता है, तुम्हें इसे लेकर के जियांग फैमिली के सभी सबऑर्डिनेट्स को ढूंढना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वे सभी लोग इस समय बस बिखरे हुए हैं, इसलिए हमें सिर्फ उन्हें इकट्ठा करना है। यह सुन करके हम देखते हैं कि जाओलंग भी उस टाइगर को पकड़ लेता है। तब सायू कहता है कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आने वाले समय में सभी लोग हम लोगों को पहचान लें। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सुबह होता है, सायू कहता है हम लोग एक ऐसा चू एम्पायर खड़ा करेंगे जो
पहले से भी ज्यादा मजबूत और पावरफुल होगा। जिसके बाद वह जाओलोंग से पूछता है कि जाओलोंग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जिस पर जाओलोंग कहता है कि हाँ, मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि आपके बारे में तो पहले ही भविष्यवाणी की गई है। यह सुन करके सायू पूछता है कि आखिर में कौन सी भविष्यवाणी? तब जाओलोंग कहता है चू एम्पायर की अब केवल 3 फैमिलियां ही बची हैं, लेकिन फिर भी हम लोग किन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुन करके सायू को मास्टर ननगोंग की बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि मास्टर ननगोंग ने भी ठीक यही बातें कही थी। जिसके बाद वह जाओलोंग से पूछता है कि आखिर में तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? तब जाओलोंग बताता है कि 1 साल पहले मैं जब यहाँ से गुजर रहा था, तब एक बूढ़े आदमी ने मुझसे यह बात कही थी। हालांकि मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने मुझसे एक और बात कहा था। वे चाहते थे कि मैं यहाँ पर इंतजार करूँ। इस पर सायू पूछता है कि आखिर में उन्होंने किसका इंतजार करने के लिए कहा था? तब जाओलोंग बताता है कि उन्होंने कहा था यहाँ पर तुम्हें वह इंसान मिलेगा जो आने वाले चू एम्पायर का भविष्य तय करेगा, और वही इंसान इस 7 सी फ्लड ड्रैगन आर्मर को भी पहनेगा। इस पर हम देखते हैं कि सायू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तब जाओलोंग कहता है कि मुझे 7 सी फ्लड ड्रैगन आर्मर के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए मुझे यह भी पता था कि इसका मास्टर कौन होगा। इस पर हम देखते हैं कि सायू जाओलोंग की बातों को सुन करके थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन कहता है चलो ठीक है, हमें आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके सेंगी पर आ जाता है, जो किसी जंगल में अकेले ही आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेट ट्रैप के लोगों ने उसका रास्ता रोक दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंगी को कुछ समझ आने से पहले ही नेट ट्रैप के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर सेंगी से कोई कहता है कि तुम्हें सरप्राइज हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम भी एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन फिर भी तुम इन लोगों को नोटिस नहीं कर पाए। इस पर हम देखते हैं कि सेंगी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह इंसान सेंगी से कहता है कि इन सभी लोगों का ऑरा एक जैसा है, इसलिए तुम्हारे समझ में आने से पहले ही इन लोगों ने तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा लिया है। इस पर सेंगी चिल्लाता है कि आखिर में कौन है, मेरे सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि जाओ गाओ उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन सेंगी के देखने से पहले ही वह दूसरी जगह जा करके खड़ा हो जाता है। तब उसे देख करके सेंगी कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हारे पास ऑर्डर भेजने के लिए इंसान कम पड़ गए हैं। इस पर जाओ गाओ कहता है कि वे लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे। तब सेंगी कहता है कि मैं उसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ जिसमें किसी को मारना होता है, इसलिए बाकी का कोई और ऑर्डर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यह सुन करके जाओ गाओ कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हारे पास खुद ऑर्डर देने आया हूँ। तब सेंगी उससे पूछता है कि आखिर में किस तरह का ऑर्डर? इस पर जाओ गाओ कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दिमाग में एक बात अच्छे से डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो भी ऑर्डर देता हूँ वे सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस पर सेंगी कहता है कि क्या नेट ट्रैप में कोई ऑर्डर बेकार भी होता है? जिस पर जाओ गाओ कहता है कि हाँ, हो सकता है। तब सेंगी कहता है कि तुमने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है ताकि तुम मुझे एक मैसेज दे सको। इस पर जाओ गाओ कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैसेज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह सुन करके सेंगी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं सुनता हूँ तो क्या होगा? तब जाओ गाओ कहता है कि तुम चाहो तो कोई डिमांड कर सकते हो, लेकिन मेरा ऑर्डर मानने से मना नहीं कर सकते हो। इस पर सेंगी कहता है कि मेरी बस एक ही डिमांड है। तब जाओ गाओ कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ दूँ, इसलिए तुम्हें याद रखना चाहिए अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानते हो तो तुम्हारा भाई बेवजह मारा जाएगा। इस पर हम देखते हैं कि सेंगी गुस्से में आकर के अपनी तलवार पकड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके और आगे बढ़ने से पहले ही नेट ट्रैप के लोग उसे बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सेंगी सच में इन 6 लोगों के ट्रैप में फंसा हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि सेंगी इन लोगों के ट्रैप में इतनी बुरी तरह से फंसा था कि वह मूव भी नहीं कर सकता था। जिस पर सेंगी जाओ गाओ से कहता है कि तुम्हें अभी मेरी जरूरत है, इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगे। यह सुन करके जाओ गाओ कहता है कि हो सकता है तुम मेरे लिए बहुत ही काम के आदमी हो, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही होगा कि मैं तुम्हें मार दूं। हालांकि इसके बदले में तुम्हारी 11th रैंक की ग्रेट डिस्ट्रॉयर बेकार हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। इस पर हम देखते हैं कि सेंगी शांत हो जाता है, जिस पर नेट ट्रैप के लोग फिर से वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ गाओ वहां से जाते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम मेरी बात को नहीं भूलोगे। वहीं अब हमारा सीन शिफ्ट होकर के बाईफेंग पर आ जाता है, जो अपनी चिड़ियों की मदद से वेई जुआंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी क्रिम्सन स्नेक उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली है? इस पर बाईफेंग बताता है कि वेई जुआंग यहाँ पर था, लेकिन वह यहाँ से चला गया है। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक उससे कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तब बाईफेंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझसे इस बारे में पूछने की जरूरत ही क्यों है। इस पर क्रिम्सन स्नेक उससे कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर लॉर्ड वेई जुआंग यहाँ पर थे तो वह हमसे मिलने के बजाय यहाँ से चले क्यों गए। इस पर बाईफेंग बताता है कि जब लॉर्ड वेई जुआंग ने मेरी चिड़ियों को देखा तब वह यहाँ से चले गए। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि अगर उन्होंने तुम्हारे बर्ड्स को देखा है तो उन्हें तो यह भी पता होगा कि हम लोग यहीं पर हैं, लेकिन फिर भी वह यहाँ से चले गए। इस पर बाईफेंग कहता है कि मेरे ख्याल से जब वह यहाँ पर थे तब यहाँ पर कोई और भी था। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक पूछती है कि आखिर में वह दूसरा इंसान कौन हो सकता है। तब बाईफेंग बताता है कि लॉर्ड वेई जुआंग उस इंसान से मिलने के बाद मेरी चिड़ियों को देख करके यहाँ से चले गए।
इस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक को गुस्सा आने लगता है। तभी बाईफेंग कहता है कि ऐसा लगता है लॉर्ड वेई जुआंग नहीं चाहते कि हम लोग उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ लें। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक अपने पॉइजन का एंटीडोट बाईफेंग को दे देती है और कहती है कि यह आज का एंटीडोट है, इसलिए तुम आगे भी ढूंढते रहो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बाईफेंग क्रिम्सन स्नेक पर अटैक कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि बाईफेंग की स्पीड की वजह से क्रिम्सन स्नेक उसे रोक नहीं पाती है। तब बाईफेंग उसे एक जोरदार किक मारता है और उसे उसके गले से पकड़ करके उठा लेता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन स्नेक को ऐसा लगता है कि अब वो हमारी जाएगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।